किसी का लाइट का जलाते तो थोड़ा जाता। ये एक्शन नहीं नहीं फिर होगा। हाँ ये लंबा है, थोड़ा सा एक बचा हुआ है। जैपनीज रील्स आया, उनका शॉर्ट्स बचा हुआ है। इधर आइए इधर।我是一个马丁的儿子，他们就认为我的父亲也有资格当王。可是，我们才是真。मैडम सर आज का ये जो जैपनीज लोगों का महाभारत पर बनाया गया चलचित्र है, आप उसका अवलोकन किए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसे प्रयासों का स्वागत होना चाहिए। और 70 बरस से एक दोनों देशों के बीच में एक प्रयास हो रहा है कि हम एक दूसरे की संस्कृति और परंपराओं से हम कैसे जीवन को सरल बना सकते हैं। अगर जीवन में कहीं कोई संकट आया, निराशा का वातावरण बना, तो हम कैसे रास्ता बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैंने जितना समझा है, जो इन लोगों से बात हुई है, तो वहाँ आप देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं बहुत आती हैं। ख़ास तौर पर जो समुद्र के किनारे के शहर हैं, जो इलाके हैं, उन इलाकों में तो एक जो निराशा का वातावरण बनता है उसके बाद, या कोविड के बाद ही जो एक निराशा का वातावरण बना, तो हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है कि जापान के कलाकार, वहाँ के डायरेक्टर, वहाँ के जो एक्टर हैं, वो सब लोगों ने निराशा से बाहर निकलने का जो रास्ता खोजा, जो आधार बनाया, वो हमारे महाभारत से बनाया है। तो उसी का एक प्रेजेंटेशन है, उसका एक प्रस्तुतिकरण इस चलचित्र के माध्यम से यहाँ पर हो रहा है। थैंक यू। आपका प्रीति श्रीवास्तव। प्रीति जी, आपने आज महाभारत की स्क्रीनिंग देखी है, कैसी लगी, क्या कहेंगे इसके बारे में? इट वाज अ वेरी फैंटास्टिक एक्सपीरियंस फॉर एवरी वन ऑफ अस। हमारे कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स यहाँ आए थे और इट वाज अ वेरी एक्सट्रीम एक्सपीरियंस फॉर अस, क्योंकि हमने यहाँ पे महाभारत को, जैसा कि हम पहले टाइम से जानते आए हैं, हमने महाभारत को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, बट आज हमें इसको एक डिफरेंट फॉर्म, एकदम डिफरेंट आर्ट कल्चर से इन्होंने रिप्रेजेंट किया, तो इट वाज अ ग्रेटर एक्सपीरियंस फॉर अस। क्या कहेंगे एक भारत और जापान की दोस्ती को लेकर एक कैसा मैसेज जा रहा है, और यही देन भी है जो आप जहाँ भी खड़ी हैं, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, ये भारत दोस्ती की एक नई मिसाल भी है, क्या कहेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि इन्होंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जापान ने एज अ गिफ्ट ये इंडिया को दिया था, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर उसी का इस्टेब्लिशमेंट है। तो भारत और जापान जो है, उनकी जो एक दोस्ती की मिसाल आज सारी दुनिया देती है। और जहाँ की तक हम ये जानते हैं कि भारत के कंपैरिजन में जापान है, वो बोला जाता है कि 2050 में रहता है एक टेक्निकल फील्ड में। तो कहीं ना कहीं
इस इंटरनेशनल रिलेशनशिप के कारण हमारा जो एक इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। जापान में महाभारत को आप कैसे देखते हैं? जापान में महाभारत में उन्होंने अपने कल्चर में उसको रिप्रेजेंट किया, तो ये बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस था हमारे लिए। और क्योंकि हमने, जैसा हम जानते हैं कि नहीं जापान है, तो जापान के कल्चर को हमने कभी फेस नहीं किया था, बट ये हमारे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। तो इट वाज अ रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस। ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमारे यहाँ आना हमें कुछ सीखने को मिला। प्रज्ञा सिंह। प्रज्ञा जी, आपने आज द महाभारत की स्क्रीनिंग देखी, कैसी लगी, क्या कहेंगे? स्टार्टिंग में जब हमने सुना कि मतलब जापानीज़ ने ट्राई किया हमारे कल्चर को दिखाने के लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन जब हम लोग ने उसको सामने से बैठ के देखा तो मतलब उसकी जो रियल स्टोरी है उन्होंने दिखाई नहीं रियल स्टोरी। इसका कहने का मतलब ये, उन्होंने बोला कि 7 लैंग्वेजेस में इन्होंने मतलब दिखाया है। यहाँ हम लोग तो जानते हैं कि महाभारत की रियलिटी क्या है, लेकिन अगर अदर कंट्रीज़ की बात करें, वो लोग देखेंगे तो उन लोग के ऊपर इस महाभारत से जो इन्होंने बनाया बहुत गलत इंप्रेशन पड़ेगा। तो जो कि ऐसी रियलिटी नहीं है। उसमें इन्होंने एक लाइन दिया था, द गॉल इज़ ऑल अबाउट लस्ट। तो ये जो है ये भी रियलिटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम हमारे भगवान को मतलब जानते हैं, लेकिन जब हम नहीं देखें, हमने कभी ऐसा कोई सवाल नहीं किया, तो उनको भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए।